क्या कुछ है शिवनाथ यादव जो स्वर्गीय राम दयाल यादव जी के पुत्र हैं, पिपरहिया गांव के निवासी हैं और पेशे से दैनिक मजदूरी का काम करते हैं। मजदूरी करने के लिए बिहटा जा रहे थे। आरा स्टेशन से टिकट भी इन्होंने लिया हुआ है और चढ़ने उतरने के क्रम में क्या हुआ कि भीड़ था और वहाँ तो कोई था नहीं। जमीरा से थोड़ा इधर यह ट्रेन से गिर गए और गिर करके बुरी तरीके से घायल हो गए। वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने, अगल बगल की बात है, पिपरहिया और जमीरा के ग्रामीण सारे लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं। वहाँ से इन लोगों ने सूचना दिया कि भाई आप लोग के गांव के यह व्यक्ति इस तरीके से ट्रेन से गिर करके जख्मी हुए हैं। उनके परिजन आए, लोग हॉस्पिटल ले आए, लोग यहाँ इलाज हुआ, प्राथमिक उपचार करने का काम किया गया और स्थिति नियंत्रण से बाहर देखते हुए डॉक्टर ने इनको पटना पीएमसीएच के लिए बेहतर इलाज के लिए रेफ़र किया। पटना ले जाने के क्रम में एम्बुलेंस में ही कायमनगर के समीप इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात रेलवे जीआरपी को, थाना प्रभारी को हम लोगों ने सूचना देने का काम किया कि भाई आपके क्षेत्र में इस तरीके की एक रेल दुर्घटना हो गई है जिसमें एक मजदूर की भी मृत्यु हो गई है। तो वो बोल रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे भाई इसका तो पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा। तो हमको कोई सूचना नहीं, हम अब कैसे सूचना दी जाती है? हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग आपको सूचना दे रहे हैं कि आपके रेलवे में इस तरीके की घटना हो गई है और आप कह रहे हैं कि हमको सूचना नहीं है। उसके बाद जब एक दो बार उनसे हम लोग बात किए तो वहाँ बुलाएं जीआरपी थाना में, नए थाने में उन्होंने बुलाने का काम किया। और जब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ उनके माथत स्टाफ लोग कह रहे हैं, मुंशी लोग, कि वह पुराने थाना भवन में बैठे हैं। पुराने थाना भवन में जब हम लोग गए तो वो कह रहे हैं कि देखिए मेमो लेकर के आइए। तो मेमो लेकर के किससे आना पड़ेगा? तो एसएम साहब से मेमो लेकर आइए। एसएम साहब के चैम्बर के पास जब हम लोग गए तो उनका चैम्बर बंद था और वहाँ से हम लोगों को कहा गया कि भाई आप लोग पैनल रूम में संपर्क कीजिए। जब पैनल रूम में हम लोग गए तो स्टेशन मास्टर साहब के जो माथत कर्मचारी लोग हैं, वहाँ उन्होंने बताया एक कर्मचारी को कि वो आएंगे 10-15 मिनट में तो मेमो देंगे। और जब वो आए तो बोले कि मैं दे नहीं सकता हूँ किसी कीमत पर, जब तक जीआरपी थाना प्रभारी नहीं कहते हैं। तो बोले वो दे सकते हैं, तो हाँ वो दे सकते हैं, वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। फिर हम लोग उनको कहें कि भाई आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, आपके तो पैनल रूम के कर्मचारी लोग इस तरीके से कह रहे हैं। तो फिर वो हम लोगों को बुलाएं थाना में और जब हम लोग थाना में गए तो सारे स्टाफ कोई वहाँ है नहीं, एक स्टाफ नहीं बैठे थे। वो कह रहे हैं कि सब लोग नहाने चला गया, एक साथ नहाने चला गया। उसके बाद हम लोग यहाँ जो हॉस्पिटल में संतोष सिंह रहते हैं, जो पोस्टमार्टम इत्यादि का कार्य देखते हैं, उनसे हम लोग आग्रह किए कि सर इस तरीके का बात है, आप इसको पोस्टमार्टम करवा दीजिए। तो उन्होंने तुरंत बुलाया और अपना अभी वो इंक्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग को कहने का मतलब है कि ये भोजपुर जिला रेल प्रशासन जो है वह संवेदनहीन हो चुका है और एक संवेदन शून्य व्यक्ति थाना प्रभारी के रूप में आरा में बैठा हुआ है, आरा रेल थाना प्रभारी के रूप में, जिसके पास कोई संवेदना, मानवीय संवेदना नाम की चीज़ नहीं है और कोई नियम कानून नहीं है। मैं कहता हूं कि आप थाना प्रभारी हैं, आपको किसी तरीके से अगर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या स्थानीय ग्रामीणों के माध्यम से सूचना मिल रही है कैजुअलिटी की, तो आप क्या किए? आप लाइनमैन से पूछें या अपने लाइनमैन के जा करके भेजें कि जाकर वहाँ तफ्तीश करो, जांच करो भाई कि इस तरीके की घटना हुई है कि नहीं है। वहाँ जो घटना स्थल बताया जा रहा है वहाँ कुछ इसके संबंध में साक्ष्य उपलब्ध है कि नहीं है। स्थानीय मुखिया जी जब गए वहाँ लाइनमैन के पास तो लाइनमैन बोले कि हम तो सूचना दे चुके हैं। तो किसके बात पे विश्वास किया जाए? मैं आरक्षी अधीक्षक महोदय से मांग करता हूं, इस तरीके के संवेदनहीन व्यक्ति पर उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। जो इस तरीके से मृतक के परिजनों को आप लोग बताइए कि किसी के घर के व्यक्ति के अगर दुर्घटनाग्रस्त में चोटिल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, तो वह पहले अपना जान बचाने के लिए परिजन को लेकर आएंगे हॉस्पिटल में कि थाना उनके पास जाएंगे केस करने के लिए। और क्या कानूनी कैसे वो परिजन जानते थे कि हमारे परिजन डेथ कर जाएंगे? डेथ होने के बाद तो उनको सूचना लगातार दी जा रही है। मेरा आरक्षी अधीक्षक भोजपुर महोदय से यह मांग है, हम लोग लिखित रूप में भी सारे प्रतिनिधि इस इलाके के, इस क्षेत्र के देने का काम करेंगे कि आप इस तरीके के थाना प्रभारी पर उचित कानूनी कार्रवाई कीजिए। ठीक, परिचय दीजिए अपना। धनंजय कुमार सिंह, जिला पार्षद आरा।